हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडरेक्स एजुकेशन। तो हम लोग बात कर रहे थे एसिड बेस और अब हम बात करना स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सॉल्ट क्या होता है। बेसिकली जो लवण है वो क्या होता है, कैसे बनता है, उसके क्या गुणधर्म हैं, हम इन सारी बातों पर बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एसिड बेस और सॉल्ट का, वो चैप्टर आपका बेस बनाएगा। किसके लिए? केमिस्ट्री का बेस बनाएगा। केमिस्ट्री, आप ये जानिए कि एसिड और बेस दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको केमिस्ट्री में हमेशा ही जरूरत इनकी पड़ने वाली है और हमेशा इसको पढ़ते रहेंगे। तो जब एसिड बेस इतना इंपॉर्टेंट है और साथ में हम और क्या जानना चाहते हैं, सॉल्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो एसिड हो गया, बेस हो गया, और अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसमें आपको बताया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, फिर हमने आपको कंबाइन करके बताया कि इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर भी आप लोग जान चुके हैं, फिर हमने बताया कि आपका पीएच वैल्यू क्या होती है। इतनी सारी हम आपसे कर चुके हैं और हमने ये देखा कि जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच ही ये डिसाइड करती है कि दिया गया विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। ठीक है, और पीएच वैल्यू पर ही ये निर्भर करता है कि हमारा सूचक किस प्रकार से कलर बदलेगा। कलर बदलने का मतलब क्या है, आपको ये पता है कि जो सूचक होते हैं, जो इंडिकेटर होते हैं, वो क्या करते हैं कि पीएच मान बदलने पर अपने रंग में परिवर्तन करते हैं। और जब पीएच का मान बदलेगा, पीएच चेंज करेगा, तो जब पीएच चेंज करेगा तो सूचक अपना कलर चेंज करेगा। यही बात हमने बताई थी। आगे हमने आपको बताया था कि हमारे पास सूचक जो होते हैं वो एक प्राकृतिक सूचक होता है, एक संश्लेषित सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक वो जो प्रकृति में मिलते हैं, संश्लेषित सूचक वो जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। हमने आपको बताया कि हल्दी आपका प्राकृतिक सूचक है और फेनोफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज आपका संश्लेषित सूचक है। इतनी बातें हम आपको बता चुके हैं। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिस्कशन का, जो है हमारा सॉल्ट यानी कि लवण। ठीक, अच्छा, अब आप हमको ये बताइए कि हमने आपको बताया कि एसिड और बेस क्या होते हैं। जरा हमें बताइए कि एसिड क्या है। तो एसिड हमने बताया कि HCl H2SO4 HNO3, ये क्या है आपके, ये है आपके एसिड। और बेस में हमने आपको क्या बताया, बेस में हमने आपको बताया NaOH KOH, ये आपके क्या हैं, बेस हैं। ठीक, इसकी पीएच वैल्यू हमने आपको बताई कि इनकी 7 से कम होती है, 7 से कम होती है, और इनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। क्या होती है? 7 से ज्यादा होती है। ये बात हम आपको बता चुके हैं कि एसिड की जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी और बेस की जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से ज्यादा होगी। इसके बाद आप ये समझिए कि जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है, जिसको हमने उदासीनीकरण अपक्रिया के रूप में आपको बताया था कि जब एसिड और बेस मिलता है, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, आपका बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी को हमने आपको बताया था कि ये उदासीनीकरण अपक्रिया है। यानी कि अगर आपका अम्ल अगर क्षार के साथ में अपक्रिया करेगा तो ये लवण बनाएगा और साथ में पानी बनाएगा। यही बात हुई थी, इतनी बात हम आपसे कर चुके थे। तो जब हम अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं तो लवण बनता है। अब अगर कोई पूछे कि लवण क्या है, सॉल्ट क्या है, तो आप बताएंगे ऐसे पदार्थ जो लवण, ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के बाद बनते हैं या प्राप्त होते हैं वो लवण कहलाते हैं।
लवण वे पदार्थ हैं, दूसरे शब्दों में लवण ऐसे पदार्थ हैं या लवण वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो लवण क्या है? लवण आपका ऐसे पदार्थ जिसका उत्पादन या जो प्रोड्यूस होता है, जो उत्पादित होता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के पश्चात। आइए जरा देखते हैं क्या है लवण। ये तो हमने आपको एक बेसिक डेफिनेशन बताई कि लवण क्या होता है। तो लवण होता है कि जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है, यानी ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार को मिलाने पर प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। बात समझ में आई बेटा? लवण वे पदार्थ हैं, लवण कहलाते हैं। लवण, या एक तो आपकी डिफिनीशन ये हो गई, दूसरा अगर लिखना चाहिए तो लवण वे पदार्थ हैं जो उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। ठीक, यही बात तो हमने बताया कि लवण वे पदार्थ हैं जो उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या? एसिड प्लस बेस। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या? एसिड प्लस बेस। ठीक है, तो सॉल्ट यानी लवण वे पदार्थ हैं, लवण ऐसे पदार्थ जो या वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार को मिलाने पर, यानी कि ब्रैकेट में अगर आप इसको लिखना चाहें तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, लवण कहलाते हैं। या फिर लवण वे पदार्थ हैं जो उदासीनीकरण अभिक्रिया से मिलते हैं। किस अभिक्रिया से लवण प्राप्त होते हैं? तो आंसर है उदासीनीकरण अभिक्रिया से। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं तो अम्ल की अम्लता और क्षार की क्षारकता खत्म हो जाती है और वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम लवण कहते हैं। लवण वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। ये बात तो हो गई थ्योरी की। अब आ जाइए जरा इसके रिएक्शन पर। तो जब कभी प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें लवण प्राप्त होता है, तो हमें सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट कब मिलेगा? सॉल्ट तब मिलेगा जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं। बार बार इस चीज को हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। हमने आपसे कहा कि अम्ल और क्षार को मिला दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा लवण प्लस पानी मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम अम्ल HCl ले रहे हैं और NaOH क्षार ले रहे हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो NaCl प्लस H2O बनेगा। अगर H2SO4 ले रहे हैं प्लस में NaOH ले रहे हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पे आप दो करके बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम HNO3 ले रहे हैं और साथ में KOH ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा? K2NO3 बनेगा। ठीक है, KNO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक बात है, ये आपके रिएक्शन हो गए। साथ ही अगर आप HCl ले लीजिए प्लस KOH ले लीजिए तो ये बनाएगा
KCl प्लस H2O। तो ऐसी अभिक्रियाएं कब बनती हैं? जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। आपको ये पता है कि NaCl जो है ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, और इसी को हम कहते हैं साधारण नमक, जिसका उपयोग हम डेली लाइफ में करते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है? साधारण नमक। इसका नाम क्या है बेटा? Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये सब क्या है? एक लवण। ये क्या है? ये है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया कि जब भी हम अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें लवण मिलेगा और साथ में पानी मिलेगा। ये आपके पास इसका उदाहरण है या रिएक्शन है, या आपको जो कहना है वो कहिए। हमारी बात केवल इतनी है कि अगर हम अम्ल को क्षार के साथ मिलाएंगे तो लवण और पानी बनेगा। अम्ल को क्षार के साथ मिलाएंगे तो लवण और पानी बनेगा। ठीक बात है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें दो प्रकार है। प्रकार क्या है कि अब जब भी हम बात करेंगे तो ये अम्ल, अब देखिए हमने आपको बताया कि जो हमारा लवण है वो क्या है? अम्ल और क्षारकता। इसका मतलब क्या है कि इसमें दोनों ही गुण उपस्थित होते हैं। कैसे? जरा देखिए कि अगर NaCl है जो कि एक लवण है और ये अगर टूटता है तो ये Na प्लस प्लस Cl निगेटिव बनाता है, और Na प्लस जो है ये आपका क्षारीय गुणधर्म लिए होता है, क्षारीय गुणधर्म लिए होता है, और ये क्लोराइड आपका अम्लीय गुणधर्म लिए होता है। पर जब दोनों कंबाइन हो जाता है, दोनों जुड़ जाता है, तो अपनी अम्लता और क्षारकता को किनारे रख करके वो एक क्या बनाता है? एक तत्व बनाता है। यानी कि अम्ल अपनी अम्लता को त्यागता है और क्षार अपनी क्षारकता को त्यागता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है, और उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो लवण क्या है? लवण है कि जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो उत्पाद के रूप में हमें जो तत्व मिलेगा, जो पदार्थ मिलेगा, वो क्या होगा? लवण होगा। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।